हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो है। इसमें आज हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे और संस्कृत का ये संपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। एक ही वीडियो में आपका एक पार्ट से 21 पार्ट तक पूरा है बच्चों। यूट्यूब में आपको बहुत कम मिलेगा, तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही और भी विषय की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। और पूरी वीडियो मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट में, तो उन वीडियो को देखें और उनसे समझें। और एक बात बता दूं बच्चों, वार्षिक परीक्षा में आपके एड ग्रेड से ही प्रश्न आने वाले हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आपका देखते हैं हम आज एड ग्रेड संस्कृत का पूरा देखेंगे एक एक पार्ट से लेकर। तो आपका सबसे पहला पार्ट है, प्रथम पार्ट है लोकहितम्मम करणीयम। तो इसमें आपका एक पदेन उत्तरम लिखता है। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, केन सततम स्मरणीयम। तो इसके उत्तर में लिखना मनसा। इसके बाद है अगला प्रश्न है बच्चों, भोग भवने किम न करणीयम। तो इसका आंसर आएगा बच्चों स्मरणीयम लिखना इसमें। तीसरा नंबर है भ्रमणम कुत्र करणीयम। तो इसका आंसर होगा विपत्ति विपिने। चौथा प्रश्न है बच्चों, बंधुजना कुत्र स्थिता, यानी बंधुजना कहाँ स्थित है, तो गहरे। क्या लिखना है इसमें, गहरे। इसके बाद है फिर बच्चों, एक वाक्यन उत्तरम लिखा था। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो आपका पांचवा प्रश्न है इसमें, कार्य क्षेत्रे किम करणीयम। तो इसके आंसर में लिखना बच्चों कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। छठवां प्रश्न है कदा जागरणीयम। तो इसका उत्तर होगा अहर्निशम जागरणीयम। सातवां प्रश्न है कथेन सैनियम। तो इसका आंसर होगा बच्चों सुख सैने न सैनियम। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, कप्ट पर्वते किम करणीयम। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कष्ट पर्वते चरणीयम। अगला देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी यानी आपको बड़ा प्रश्न लिखना है थोड़ा। लोकहितम मया किम किम करणीयम, है ना, यानी क्या क्या करना पड़ता है। तो उसके उत्तर में क्या आएगा बच्चों, लोकहिताय मया सततम स्मरणीयम, सततम वदनीयम, भोग भवने स्मरणीयम, सुख शयने सैनियम। इस प्रकार से आप 9 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है आपका 10वां प्रश्न है बच्चों, समृद्धन अनियर, है ना, स्मरणीयम, है ना, स्मृद्धन अनियर बराबर स्मरणीयम। फिर एतादृशानि अनियर प्रत्ययुक्तानि पदानि पठात चित्वा लिखता, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रत्यय से और क्या पढ़कर और भी चीज लिखनी है। तो जैसे कर धन अनियर करनियम हो गया, वद धन अनियर क्या हो गया, वदनियम हो गया, सय धन अनियर सैनियम हो गया, चर धन अनियर चर नियम हो गया। तो इस प्रकार से आपको और भी शब्द इसमें बनाने के लिए कहा गया है। तो ये आपका एक पार्ट समाप्त हुआ। इसके बाद द्वितीय पार्ट देखते हैं हम, कालज्ञो वरामिहिर। इसके उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका एक पदेन उत्तर लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है वरामिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, यानी खगोल शास्त्र पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों पाटलिपुत्र नगरम, है ना। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर गए थे। दूसरा प्रश्न है कपित्थ ग्राम कुत्र अस्ति। तो इसका नाम क्या आएगा, उज्जैनी नगरी निकटे, है ना। उसका गांव कहाँ था, तो उज्जैन नगर के पास था। तीसरा प्रश्न है पादपः वाल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम आसीत्, यानी यह कथन कहाँ कहा गया। तो ये खगोल शास्त्रस्य यानी खगोल शास्त्र में कहा गया। इसके बाद है चौथा नंबर का प्रश्न है भारते वरामिहिर कस्य प्रथमम आचार्य अस्ति। तो क्या आएगा इसमें, फलित ज्योतिषस्य। ये आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका। इसके बाद है एक वाक्यन उत्तर लिखता वरामिहिरे विरचिता ग्रंथेषु कस्या गूढ़ गूढ़त्वानां प्रतिपादनमस्ति। तो इसका उत्तर होगा बच्चों खगोल शास्त्र विद्यायाम। तो ये आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद छठवां प्रश्न है वरामिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान। तो इसका उत्तर होगा गतानुगतिकतायाम। तो ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद सातवां है आदित्य दास कस्य उपासक आसीत। तो उत्तर होगा इसका आदित्य दासः आदित्योपासक आसीत। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, 8वां नंबर का प्रश्न है कस्य संरक्षणे। यहाँ थोड़ा मिट गया है बच्चों, तो अपनी पुस्तक में आप और अच्छे से देख लेना कि कैसा लिखा है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं इसका पूरा नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसके आंसर आएगा बच्चों
उज्जैन्या गुप्त वंशस्य। ये आपका आंसर होगा 8वें प्रश्न का। इसके बाद 9वां प्रश्न है वरामिहिरस्य ज्योतिपक्षेत्रे योगदानः लिखतः। तो इसका आंसर लिखना वरामिहिरस्य सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। ये होगा आंसर। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। और आपके और भी सब सब्जेक्ट की वीडियो इसमें डली हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप ज़रूर देखना। इसके बाद अगला है 10वां प्रश्न है बच्चों, कालज्ञो वरामिहिरः इत्यस्मिन् पाठे समगारः पठित युक्तान पदत्वा चित्वा लिखतः। तो इसका आंसर जैसे यहाँ लिखा यथा सूर्यस्य, तो इसका आंसर लिखना बच्चों वरामिहिरस्य तस्य गुप्त वंशस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणः चंद्रस्य आदि। तो ये आपका 10वां का आंसर होगा। तो ये आपका द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद तृतीय आपका नहीं है। तृतीय पाठ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इससे प्रश्न नहीं आएंगे वार्षिक में भी, तो आप तृतीय को ध्यान नहीं दीजिएगा। चतुर्थ पाठ देखते हैं हम, नीति श्लोकः। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका भयम कुत्र नास्ति। तो यहाँ लिखना जागरिते। अगला प्रश्न है शिला शैलेकेन आरोप्यते। तो इसका उत्तर होगा बच्चों यत्नेन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा जीवलोके कत सुखानि आसन। तो इसका आंसर होगा षड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा भोजनम कदा विषम भवति। तो इसके उत्तर में लिखना अजीर्ण। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न है शूद्रकस्य भूषणम किम। तो इसका आंसर आएगा बच्चों शंकरस्य भूषणम विषम। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का अमृतम केन आपधेत। तो इसका उत्तर आएगा अमृतम मृत्यु आपधेत। 7वां प्रश्न है शूरम कदा जानियात। तो इसका उत्तर होगा बच्चों शूरम धने शुचिम जानियात। ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं देहे किम प्रतिष्ठितम। तो इसका उत्तर होगा बच्चों देहे अमृतम प्रतिष्ठितम। 9वां नंबर का प्रश्न है इसमें आपका विक्रियन्ते न घंटा भिर्गावः अनेन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति। तो इसका उत्तर लिखना अस्य कथनम तात्पर्यम यथा घंटा अभिर्भाव न विक्रियन्ते। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां आपका नीति श्लोकः पठात स्त्रीलिंगयुक्तानां पदानां चित्वा लिखतः। तो इसके उत्तर आएगा बच्चों प्रिय वादिनी प्रिया शिला आदि। तो इस प्रकार से आप 10वें प्रश्न का उत्तर देंगे और ये पाठ आपका हुआ समाप्त। इसके बाद पंचम पाठ देखते हैं अहम ओरछा अस्मि। इसमें सबसे पहला प्रश्न है ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्। तो इसका उत्तर होगा बच्चों महाराज वीर सिंह प्रथमस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा वन्य पशूनाम रक्षाणाम शासनेन किम निर्मितम। तो इसका आंसर होगा अभयारण्यम। अगला प्रश्न है जामिनीनिधा तीरे के अधिका भवति। तो इसका उत्तर होगा बच्चों जम्बू वृक्षः। चौथा नंबर का प्रश्न है दुर्गस्य वामे दर्शनीय किम विधते। तो इसका उत्तर होगा चतुर्भुज मंदिरम। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न का उत्तर लिखना। अगला है 5वां नंबर का प्रश्न है ओरछा परिसरम स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्य कालायाम चित्राणि सन्ति। तो इसका उत्तर होगा स्थापत्य। अगला प्रश्न है 6वां नंबर राम राजा मंदिर कस्य नदा तटे विद्यते। यानी राम राजा मंदिर किस नदी के तट पर है। तो क्या आएगा इसका वेत्रवत्या नदी है ना, वेत्रवत्या इसका आंसर लिखना आप। 7वां प्रश्न है बच्चों केशवदासः कस्य भाषायां प्रसिद्ध कवि अस्ति। तो इसका उत्तर लिखना हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है 8वां नंबर का प्रश्न है हरदौल कस्य प्रिय अनुज आसीत। तो उत्तर होगा इसका राज्ञ जुझार सिंहस्य। 9वां प्रश्न है बच्चों पाठ माद्रते ओरछास्य प्राकृतिक धार्मिक च सौंदर्य लिखता। तो इसका उत्तर लिखना ओरछा परितः सघन वनम अस्ति अस्मिन् वने सागौन वृक्षः अधिका भवति यत्र परितः प्रमुख नद्य प्रवहन्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है आपका पाठे समागतानां
सप्तमी विभक्ति युक्तानां पदानां चित्वा लिखतः यथा मंडले शासने। तो उसका उत्तर में लिखना बच्चों तीरे, वने, तटे, मंदिरे, क्षेत्रे, कवे आदि। तो ये क्या हुआ, ये आपका सप्तमी विभक्ति आपने लिख दिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना। इसके बाद है षष्ठ पाठ है स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है आपका स्वामी विवेकानंद केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। तो यहाँ लिखना यूनाम। अगला प्रश्न है केन भारतस्य प्राचीन गौरवः विदेशेषु स्थापितम, यानी भारत का प्राचीन गौरव किसने स्थापित किया। तो स्वामी विवेकानंदेन इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है नरेंद्र नाथ कस्मात् परिवाज्र का दीक्षा नाम प्राप्नोत। तो इसका आंसर होगा बच्चों तस्मा देव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा विवेकानंद कस्य प्रचारस्य अखिल जीवनम समर्पयामास। तो इसका आंसर होगा बच्चों वेदांत। अगला है प्रश्न नंबर पांचवा आंग्ल देशीय कुमारी नोबेल केन नामना प्रसिद्ध। तो इसका उत्तर होगा भगिनी निवेदिता। छठवां नंबर है उपनिषदस्य ध्येय वाक्यम किम किम विवेकानंद जीवने आधार्यात्। तो इसका उत्तर होगा बच्चों उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वाणी बोधतः। अगला है सातवां प्रश्न है भारतस्य प्राचीन गौरवः विदेशेषु केन स्थापितम। तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंदेन स्थापितम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठवां स्वामी विवेकानंद विषये किमर्थ पठितव्यम्। तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोरः। नवा प्रश्न है विवेकानन्दस्य अध्यात्म पराकार्यस्य जीवनस्य अवधारणा आसीत् सविस्तारः लिखता। तो इसका उत्तर क्या लिखना आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसका आंसर होगा। अगला है 10वां नंबर का है उचित मेलयस्य यथा प्रेम भाव प्रेमस्य, यानी यहाँ आपको देखो ये समास दिया हुआ है और यहाँ समास विग्रह, यहाँ कुछ समास दिए हैं समास के नाम है ना, यहाँ समास विग्रह है तो विग्रह करना है हमको और मिलाना है दोनों में से कौन सा होगा। जैसे यहाँ लिखा है लोक सेवक, लोक सेवक लिखा है तो इसका क्या होगा यहाँ पे लोकस्य सेवक, तो यहाँ में हमको मिला के लिखना है लोकस्य सेवक। जैसे परोपकार है ना, क्या लिखा है ये दूसरा परोपकार लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा दूसरा इसका परोशाम उपकार है ना, तो इस प्रकार से यहाँ परोशाम उपकार लिख दिए। फिर परिव्राजक दीक्षाम है ना, क्या लिखा है परिव्राजक दीक्षाम, तो इसका क्या होगा ये होगा परिव्राजस्य दीक्षाम, तो इसको हम लिखना है। फिर जीवन गति लिखा है जीवन गति तो क्या होगा जीवनस्य गति, तो इस प्रकार से यहाँ जीवनस्य गति हमने लिख दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है संस्कृतानुरागी, इसका संस्कृतस्य अनुरागी आएगा। फिर पथ प्रदर्शक का पथस्य प्रदर्शक, इस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखना है। इसके बाद देखते हैं अष्टम पाठ यक्ष प्रश्नानाम। तो इसमें भी बच्चों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे महाभारते षडान्नाम वनवास काले कुत्र वर्णितम अस्ति, तो इसका आंसर होगा वनम। अगला है दूसरा नंबर क्षेत्रीय कम भवति, तो ये होगा श्रुतेन। तीसरा है यहाँ यक्ष केन प्रश्नाम अक्रोत, तो यहाँ आएगा युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर ने प्रश्न के उत्तर दिया। चौथा है कया द्वितीयोवान भवति, यानी कौन दूसरा था तो धृत्वा। अगला है पांचवा नंबर का प्रश्न है यक्ष युधिष्ठिरम किमर्थ प्रसन्न अभवत, तो क्या अभवत तो क्या आएगा इसका निष्पक्षतः धर्मनिष्ठाया। अगला प्रश्न है प्रथम कम अनेनु ताणाम आगच्छत, तो इसमें आएगा बच्चों सहदेव। सातवां प्रश्न है बुद्धिमाना कथम भवति, तो इसके उत्तर में लिखना मान वृद्ध सेवाया है ना, यानी वृद्धों की सेवा से बुद्धि मिलती है। फिर अगला है युधिष्ठिर प्रथम कस्य जीवनम यक्ष आचायत अयाचत, तो इसका आएगा बच्चों नकुलस्य। अगला प्रश्न है नौवां नंबर का आपका महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्ष संवाद स्वशब्देषु लिखता है, यानी कुछ शब्दों में उनके संवाद के बारे में बताना है हमको, तो उत्तर में क्या लिखना महाभारतस्य यक्ष प्रश्नानाम अत्यंत प्रसिद्धा सन्ति वन पर्व कथानुसारम वनवास काले एकदा पांडवा वने विचरन्त आसन मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत प्रथम सहदेव पात्र नीत्वा जलम अनेनु समीपवर्तिनम एक तड़ाग आगच्छत परम न
प्राप्य गच्छतः। इस प्रकार से प्रश्न 9वां का आंसर लिखेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न है पाठम तृतीया पंचमी युक्तिनाम पदामी चित्वा लिखतः, है ना। यथा केन केन श्रुतेन भूमे, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, मे अंते विदंते वनवास काले ग्रहे प्रियस्ते में। तो इस प्रकार से आप 10वां का उत्तर लिखिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम 10वां पाठ आजाद चंद्रशेखरः। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकम आर्मी इति सत्संग केन कृतम। तो इसका आंसर यानी किसने किया इसका उद्घाटन, तो क्या आएगा यहाँ पे, चंद्रशेखर। अगला है आजाद चंद्रशेखरस्य जयंत्वा उत्सव कदा आयोज्यते। तो इसका उत्तर होगा बच्चों जुलाई मासस्य। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा, भाभरा ग्राम कस्मिन् मंडले अस्ति। तो इसका उत्तर होगा अलीराजपुर मंडले। अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्रशेखर कस्मिन् नगरे वीरगति प्राप्नोत, यानी कहाँ पर उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। तो यहाँ आएगा इलाहाबाद नगरे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्ध, यानी क्यों प्रसिद्ध है उनका नाम। तो उत्तर में लिखना, वेत्र प्रहारे चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंत जयतु भारतम इति उच्चे तस्मान स आजाद चंद्रशेखर इति प्रसिद्धा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। 6वां प्रश्न है, चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलने प्रथमे कदा प्रविशति। तो इसका उत्तर होगा पंचदश वर्षीय वर्षे। अगला है चंद्रशेखरस्य पितरो नाम किम। तो क्या आएगा यहाँ, पिता का नाम क्या था, सीताराम तिवारी। अगला है स्वतंत्र आंदोलने प्रदेशस्य चंद्रशेखरस्य सहायस्य क्रांतिकारिणाम नाम लिखत। तो यानी उसके साथ में जो उनके साथ में जो क्रांतिकारी थे उनका नाम क्या आएगा, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और शिवराम सुखदेव यानी और। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अगला है फिर चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखरस्य स्वाधीनता संग्रामे योगदान लिखता, यानी स्वाधीनता संग्राम में उनका क्या योगदान था, ये हमें लिखना है। तो इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर एकादश वर्षे देशी आसीत् जलियावालाकाण्डस्य नृशतं श्रुत्वा स क्रूरशासनस्य उन्मूलस्य प्रतिज्ञा अकरोत्। चतुर्दशवर्ष स अध्ययन प्रक्तवा स्वतंत्रता आंदोलने प्रवेशः अकरोत्। प्राप्ते अयं बहादुर कारागारम् अगच्छतः। वाराणस्य क्वींस कॉलेज प्रसिद्धः संस्कृतः महाविद्यालये अयं बहिष्कार आंदोलन समाचालित, यानी उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो कॉलेज था क्वींस कॉलेज एक प्रसिद्ध संस्कृत कॉलेज था, महाविद्यालय था, उसका क्या किया था, वहाँ पे बहिष्कार किया था कि हमें आज़ादी चाहिए। अगला है 10वां नंबर, पाठत भूतकालीन क्रिया पद्धति चित्वा लिखता, यानी इसका भूतकाल क्रिया विधि क्या होगा, तस्मात्, प्राप्नोत, निग्रहयत आदि। इस प्रकार से 10वां का आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं एकादश पाठ है सुभाषितानि। तो इसके आंसर लिखेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारतस्य कोशाम की दृशा। तो यहाँ आएगा बच्चों आंसर में अयम। इसके बाद है उदय काले सूर्यस्य वर्णे कथम भवति, है ना, सूर्यस्य वर्णे कथम भवति में आएगा बच्चों ताम्र। अगला है लोके किम दुर्लभम, तो नरत्वम। अगला है प्रश्न नंबर चौथा, अयम निज परोवेत इति गणना के कुर्वेंत। तो क्या आएगा, लघु चेताशाम। अगला प्रश्न है भारस्य कशे कस्मात् वृद्धि यामति। तो इसका उत्तर होगा बच्चों अपूर्वा। 6वां नंबर है छाया मन्यस्य केम कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। अगला प्रश्न है लोके किवित्वम कीदृशम नीति निपुणः। अगला है बच्चों धीरा कुत्र न प्रविचलन्ति। तो इसके आंसर में लिखना न्यायपथः। 9वां प्रश्न है केन विना भारतम न ही। तो इसका आंसर लिखना बच्चों विना रामायणम कालिदासम च। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां है सत्पुरुषाम इव के संति। तो फलान्यपि परार्थय इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं द्वादश पाठ यानी पाठ 12 चित्रकूटम। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका चित्रकूटे की दृशम वनानी संति, यानी कैसे वन है। तो यहाँ लिखना सघनानी यानी सघन वन है। दूसरा प्रश्न है महर्षि
अत्रि कुत्र तपस्या कृतवान, यानी कहाँ तपस्या की थी, तो चित्रकूटे यानी चित्रकूट में। अगला प्रश्न है नौका विहारस्य आनंद आनंद कै लभ्यते, यानी क्या लाभ मिलता है, तो यहाँ लिखना यात्री भी। अगला है प्रश्न नंबर चौथा, जयंते काकरूपेण, तो इसका आंसर होगा बच्चों चंचू प्रहारम। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का, गुप्त गोदावरी स्थलम कुत्र वर्तते, यानी कहाँ है गुप्त गोदावरी स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर होगा बच्चों चित्रकूट पंचकोश दूरम, यानी चित्रकूट से 5 कोस दूर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सूर्योदया सूर्यार्थ यावतः किम, तो इसका उत्तर होगा मंत्रोच्चारणे वातावरणम। अगला है फिर कामदगिरी स्थल किमच्छिदितम अस्ति, तो यहाँ आएगा बच्चों हरितिमा। अगला प्रश्न है कम जलप्रपात खलुम दृष्टवत, तो क्या आएगा यहाँ कल कल ना दपूरितः। नवा प्रश्न है चित्रकूटम इति पाठाधारेण अनुसूया विषये का जनश्रुति अस्ति, तो इसका उत्तर होगा सघन वन मध्ये अनुसूयाश्रम विद्यते मंदाकिन्या उद्गम स्थल एतद अनुसूयार्थम तपस्य अनुकुर्वन्, यानी अनुसूया आश्रम कहाँ है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, जानकी कुंड कथम प्रसिद्धम, तो इसका उत्तर होगा बच्चों वनवासे सीता अत्रेण स्नानम करोति उत्येव जानकी कुंडम प्रसिद्धम, ये होगा 10वां का आंसर। इसके बाद चतुर्दश पाठ देखते हैं देवी अहिल्या। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, देवी अहिल्या कश्य पुत्र वधु आसीत, यानी किसकी पुत्र वधु थी, तो यहाँ लिखना मल्हार रावस्य, यानी मल्हार राव की पुत्र वधु थी। अगला प्रश्न है इंदौर नगरस्य हृदयमिवं किम कम प्रेक्षयीयम, तो इसका आंसर आएगा बच्चों रजवाड़ा स्थलम। प्रश्न नंबर तीसरा है मालेरावस्य मातु नाम किम, यानी मालेराव के माता का क्या नाम था, तो उत्तर आएगा इसका देवी अहिल्या। प्रश्न नंबर चौथा है उज्जैनिया प्राचीन नाम किम, तो पुराना नाम क्या था, अवंतिका था। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है मालवा क्षेत्रस्य नदीनाम नामामि लिखा था, यानी मालवा क्षेत्र की नदी का नाम लिखिए, तो क्या कौन कौन सी नदी है, नर्मदा क्षिप्रा और शिवना चंबल, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। छठवां प्रश्न है यहाँ पे महेश्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा की कयो मध्ये अभवत, तो इसका आंसर लिखना बच्चों आदि शंकरम मंडन मिश्रयो। सातवां प्रश्न है अहिल्या शासन व्यवस्था का विशिष्ट है, यानी अहिल्या के शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है, तो यहाँ लिखना अर्थ नीति रक्ष नीति विद्या प्रीति च। अगला प्रश्न है अनुपदेशस्य राज्ञम क, तो यहाँ लिखना सहस्त्रार्जुनस्य। अगला पाठ है बच्चों पाठे समागतानां प्राचीनां व्यक्तिनां स्थानां ग्रंथानां च नामामि लिखा था, यानी व्यक्तियों के स्थान के और ग्रंथ के नाम हमको लिखना है, तो यहाँ लिखना विक्रमादित्य भोज राजा अहिल्याबाई मालवा क्षेत्रे रजवाड़ा महेश्वर अवंतिका रामायण महाभारत जैन धर्म अस्ति। अगला है पाठाधारेण महिष्मती नगरस्य विषय लिखा था, यानी महिष्मती नगर के विषय में लिखना है, तो उत्तर में लिखना महिष्मती नगरम अधुना महेश्वर नगरम अस्ति अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। अगला देखते हैं फिर षोडश पाठ है कवित्वा कालिदास, यानी 16 पाठ है आपका कवि कालिदास। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि कहाँ आसीत, तो यानी संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो उत्तर में लिखना कालिदासः। अगला प्रश्न है ऐश्वर्य यदि वांछते तहिम किम सेव्यताम, तो इसका उत्तर होगा बच्चों प्रिय सखे शकुंतलम। अगला प्रश्न है मालविकाग्निमित्रम इति नाटके कति अग्नानि संति, तो इसका उत्तर होगा पंचम। प्रश्न नंबर चौथा है मेघ यक्षस्य दूतम कस्मिन खंड काव्ये अभवत, तो इसका उत्तर होगा बच्चों मेघ दूतम। अगला प्रश्न है इसमें एक वाक्यन उत्तरम लिखा था दूत मार्गस्य वर्णनम कीदृशम मस्ति, तो इसमें आंसर आएगा बच्चों नैसर्गिकम अति वर्णम अति वर्मणीयम। अगला प्रश्न है सर्व किम पश्यतु भद्राणी, इसके बाद सातवां प्रश्न आएगा स्वामी कार्तिकेय अवतार कथा कुत्र प्राप्यते, यानी कहाँ प्राप्त किया, तो इसका उत्तर होगा तारकासुरस्य
वध वृत्तांत, यानी तारकासुर के वध के बाद किया, है ना। तो ये होगा आंसर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले, और आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो वहाँ से जाकर और देखकर आप सारे सब्जेक्ट की एड ग्रेड वर्कबुक और आपके लर्निंग आउटकम्स ये सारी वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। सारे प्रश्न उत्तर आप वहाँ से देख सकते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है आपका, कालिदास महोत्सव कुत्र आयोज्यते, यानी कालिदास महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो उज्जैनी, इसका आंसर होगा उज्जैनी। अगला है तालिका भरना है आपको। तालिका निर्माण कृत्वा कालिदास समस्त ग्रंथानाम संक्षिप्त वर्णन कुरुते, यानी कालिदास के समस्त ग्रंथों का संक्षिप्त वर्णन आपको यहाँ करना है। तो उनका सबसे पहला ग्रंथ है जैसे दुष्यंत शकुंतलियो, है ना। तो ये सर्ग अंग क्या है, इसका सप्त अंग है ना। और विषय वस्तु क्या है, ये नाटक है। फिर है मल्लिका अग्निमित्र, ये क्या है, पंच, और इसमें क्या आएगा, मल्लिका अग्निमित्रम। फिर है रघुवंशम, ये नवदस आएगा, और इसमें क्या आएगा, यानी नवदस इसका अंग, नवदस अंग है। और क्या आएगा इसमें, रघुवंश पराक्रम। अगला है मेघदूतम, इसमें क्या आएगा, द्वे, और यहाँ आएगा मेघदूत यज्ञेश वर्णनम, यानी मेघदूत के यज्ञ का वर्णन किया गया है। फिर है ऋतु संहारम, इसमें भी द्वे आएगा, और यहाँ ऋतु वर्णनम है, यानी ऋतुओं के बारे में बताया गया है। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें सप्त आएगा, और यहाँ आएगा ये नाटक है। फिर विक्रमो वर्षियम, ये पंच आएगा, और यहाँ ये भी एक नाटक है। तो इस प्रकार से आपको 90 प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों। अगला है 10वां प्रश्न, मेघदूतम कालिदासस्य जीवनस्य सहम कीदृशम संबंध इति लिखता, यानी क्या संबंध था उनके जीवन में, ये लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, उज्जैनी कालिदासस्य जन्म स्थली इति कोचित अन्य विदर्भ मापी वैदि भीरीतीत अर्केण मेघदूत प्राणाम अस्ति। इस प्रकार से 10वां का आंसर हम लिखेंगे। इसके बाद अष्टादश पाठ है आपका, प्रिय दर्शनी इंदिरा। तो इसके में सबसे पहला प्रश्न है, इंदिरा प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत, यानी उनकी प्रारंभ की शिक्षा कहाँ हुई, तो यहाँ आएगा प्रयाग नगरे। दूसरा प्रश्न है, इंदिराये कारागारतः का पत्राणि प्रेषितवान, तो यहाँ आएगा बच्चों पुत्रः कृते पितुः। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा मातु नाम किम आसीत, यानी उनकी माता का नाम क्या था, तो आंसर यहाँ आएगा, क्या उत्तर लिखना आप, कमला नेहरू तह, यानी उनकी माता का नाम क्या था, कमला नेहरू। चौथा प्रश्न है, भारतस्य सहयोगेन कः देशः स्वतंत्र जातः, तो यहाँ उत्तर होगा बच्चों बांग्लादेशः। पांचवा प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इति इंदिरा कुत्र आगच्छतः, यानी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके इंदिरा कहाँ आ गई, तो यहाँ उत्तर लिखना पूना नगरे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, बाल्यकाले इंदिरा का नामनी सेना निर्मितः, तो यहाँ क्या आएगा, वानर सेना, यानी उनकी सेना का नाम क्या था, वानर सेना था। 7वां नंबर है, जीवन पर्यन्ते इंदिराम किम प्रयत्नम करोत, तो उत्तर आएगा भारतस्य कल्याणस्य निर्धनानाम उत्थानम, यानी भारत के कल्याण के लिए और निर्धनों यानी गरीबों के उत्थान के लिए कार्य वो करती थी। प्रश्न नंबर 8वां है, स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रस्य किम नामासीत, तो इसका उत्तर होगा बच्चों आनंद भवनम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, पाठे समागतानाम दीर्घ आकारांत दीर्घ स्व इकारांत स्त्रीलिंग पंच शब्दानाम सूची निर्माण कुरुत, यहाँ पे हमको सूची निर्माण करना है। दीर्घ आकारांत शब्द इंदिरा और दीर्घ हस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द शांति, है ना। तो यहाँ क्या है, प्रिय दर्शन्य, तो यहाँ क्या आएगा, पुत्री, पुष्प, भूमि, है ना, जननी, शक्ति, श्रद्धा, कोटि और सीमा, देवी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9वां के आंसर में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री रूपेण इंदिरा प्रमुख कार्यानि लिखता, यानी प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रमुख कार्य हमको लिखना है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों अधिकोषाणाम राष्ट्रीयकरणम भूतपूर्वराज्ञः विशिष्टाधिकारः समाप्ति तेषां नय धन नादानस्य अंतः भूमि संपत्तियों सीमा निर्धारणं चेत्यादीनां कार्याणि तस्य महत्त्वम् उद्भवष्यन्ति स जीवनपर्यन्ते भारतस्य कल्याणां निर्धनामुन्नयनाय च प्रयत्नं करोत्। तो इस प्रकार से ये 10वें प्रश्न का आंसर होगा बच्चों। आपके संपूर्ण पाठ की एक ही वीडियो में मैं संपूर्ण पाठ करवा दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े। एक ही वीडियो में आप सारा कुछ जान जाएं, सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में आपको मिल सके, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना बच्चों, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, और बाकी विषय की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखना, चैनल सब्सक्राइब करके
अगला देखते हैं हम नवदश पाठ है आपका हट्ट भ्रमणम। इसके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है स्वगृहे स्थित्वा ग्रामा जीवनस्य किम अनुभवामि। तो इसका उत्तर आएगा आनंदम। अगला प्रश्न है हट्ट स्थानम कीदृशम अस्ति। तो इसका उत्तर होगा बच्चों विस्तृतम रमणीयम। अगला प्रश्न है वहम किम रोचते। तो इसका उत्तर लिखना मिष्ठान्नानि। प्रश्न नंबर चौथा है आपका हट्ट भ्रमणम पाठे पत्रम का प्रेषितवान। तो इसका उत्तर होगा बच्चों गिरिराज नायकः। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखता। प्रश्न नंबर 5 है आपका पंच मिष्ठानाम नामामि लिखता। तो इसका उत्तर लिखना मोदकम कुंडलियम अमृतम रस गोलकम पयो हिमम च। प्रश्न नंबर 6वां है हट्टे केशाम अपना भवती। तो इसका उत्तर होगा बच्चों बहम। प्रश्न नंबर 7वां है पत्रम कुत्र आगतवान। तो इसका उत्तर लिखना सालखेड़ा ग्रामे। प्रश्न नंबर 8वां है परस्परम संवादम वार्तालापम च कम कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर होगा जनाः। प्रश्न नंबर 9वां है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है निर्देशानुसार सूची निर्माण कुरुता। यहाँ क्या लिखना है अन्नम फलम मिष्ठानाम और वृक्ष यानी अन्न के नाम फल के नाम मिठाई के नाम और वृक्ष के नाम। तो जैसे गोधूम लिखा है ना। फल क्या हो गया आम्रम। फिर मिठाई क्या हो गया मोदकम और वृक्ष हो गया जैसे जम्बू। फिर जैसे यहाँ यवह लिखा है तो फल क्या हो गया सेवम यानी सेब। फिर मिष्ठानाम अमृति। फिर वृक्ष का नाम लिख दिया हमने तालह। फिर जैसे धान्यम यानी अन्न हो गया धान। फिर फलम यानी कदालिका यानी केला। फिर मिष्ठानाम कलाकंद और वृक्ष का नाम हो गया देवदारुह। अन्न का नाम हो गया गोधूम यानी गेहूं। फिर फलम यानी कालिंगम। फिर मिष्ठान का नाम हो गया हिमानी और यहाँ देववृक्ष है। इस प्रकार से आपको नाम लिखना है ना आठकी। फिर दशार्गुलम खंड अशोक वृक्ष। इस प्रकार से आपको 9वें प्रश्न का आंसर लिखना है बच्चों। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न हट्टस्य महत्वपूर्ण पूर्ण पक्ष किमस्ति। तो इसका उत्तर होगा यत अत्र दूरात आगत्य ग्रामीण जनः परस्परम मिलति। अगला है बच्चों विषम पाठ यानी 20 पाठ है आपका नर्मदा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका पावन सलीला का यानी पावन सलीला कौन है। तो उत्तर आएगा बच्चों नर्मदा। फिर दूसरा प्रश्न है केसाम आश्रमा संति यानी किसका आश्रम है वहाँ। तो तपस्वी नाम है ना तपस्वियों का आश्रम है। तीसरा प्रश्न है अमरकंटक नामनः पर्वत कस्मिन् मंडले आसीत यानी कौन सा मंडल में पर्वत है। तो अनूपपुर मंडले। अगला है फिर श्वेत शिलाखंडानाम कृते का प्रसिद्ध यानी श्वेत शिलाखंड कहाँ प्रसिद्ध है। तो भेड़ाघाट है ना संगमरमर। अगला प्रश्न है जबालीपुरम नर्मदा कुत्र आयाति। तो यानी कैसे आती है जबलपुर कैसे नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से होकर आती है। तो उत्तर लिखना है यहाँ जबालीपुरम नर्मदा ब्रह्मांड घट्टम आयाति। अगला है ओमकारेश्वर नगर नर्मदा की दृशम आकृति धारयति यानी ओमकारेश्वर नगर में पहुंचने के बाद नर्मदा किस आकार की हो जाती है। तो उत्तर में लिखना ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा ओमकार इव आकृति धारयति यानी ऐसे ओम के आकार में हो गई है। अगला है बच्चों गोविंद पादाचार्य कश्य गुरु आसीत यानी गोविंद पादाचार्य के गुरु का नाम क्या था। तो उत्तर में लिखना गोविंद पादाचार्य अध शंकराचार्य गुरु आसीत यानी किसके गुरु थे शंकराचार्य के। अगला प्रश्न है नर्मदा के बंधा निर्मिता। तो उत्तर में लिखना नर्मदा नदा बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर है बंधा निर्मिता यानी 3 बांध बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 9 है अनूपपुर मंडला भेड़ा घाट पर्यंत नर्मदा यात्राताम वर्णनम कुरुता यानी नर्मदा की यात्रा का वर्णन करना है अनूपपुर मंडल से भेड़ाघाट तक है ना। तो लिखना उत्तर में अनूपपुर मंडले अमरकंटक नाम पर्वतो अस्ति तत एव नर्मदा प्रादुर्भवन्ति तदनन्तरम एषा ग्रहणेषु उमंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ति डिंडोरी मंडलं प्रविशति डिंडोरीतः सपाकारगत्ता उच्च वर्ण मार्गे महाराजपुरम प्राप्नोति तत जबालीपुरम आगच्छति। इस प्रकार से 9वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है बच्चों नर्मदया महात्मा वर्णनम कुरुतः। उत्तर होगा एषा नाम स्मरणे मात्रोण पापम आपाकरोति पुराणेषु अस्य बहुविद्या महात्म्यं प्रतिपादितम् कालिदासेनापि मेघदूतम् अस्य सौन्दर्यं
महतस्य च वर्णितं धन्या एषा भूमि यत्र रेवा राजते। इस प्रकार से 10वें प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखेंगे। इसके बाद आपका अंतिम पाठ है एक विंश पाठ यानी 21 पाठ सूक्तयः। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कस्य एक रूपता, तो उत्तर में लिखना महताम। दूसरा प्रश्न है बच्चों हितम मनोहारी वच कीदृशम, तो इसका उत्तर होगा दुर्लभम। अगला प्रश्न है कस्य कस्य स्यमेव मृगेन्द्रता, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों विक्रमाजित सत्व शतवश्य। चौथा प्रश्न है गुरुणाम आज्ञा की दृशम, उत्तर लिखना हविचारणीयः। अगला प्रश्न है पूजनाथ किम, तो उत्तर आएगा बच्चों गुणा। प्रश्न अगला देखते हैं विक्रमार्जित सत्वस्य स्वमेव का, तो यहाँ पे आएगा मृगेन्द्रता। 7वां नंबर का प्रश्न है बच्चों शीलम सर्वत्र किम, तो उत्तर में लिखना धनम। 8वां नंबर का प्रश्न है महताम सत्वे किम भवति, तो उत्तर आएगा इसका क्रिया सिद्धि। प्रश्न नंबर 9वां है अधोलिखितानां शब्दानां विलोम शब्दम लिखितः विद्वान एक रूपता सुखम दुर्लभम गुणा, तो विद्वान का क्या आएगा मूर्ख, यानी हमको क्या लिखना है विलोम शब्द लिखना है। विद्वान का मूर्ख, एक रूपता का आएगा अनेक रूपता, सुखम का दुखम, दुर्लभम का सलभम, गुणम का अगुणा। तो इस प्रकार से आपको 9वें प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद देखते हैं हम 10वां प्रश्न अधो लिरिक्तानां शब्दानां विभक्ति वचनम च लिखिता, यानी गुणेशु शीलम सत्वम महताम गुणानाम, इनकी विभक्ति हमको लिखना है। तो गुणेशु का हो जाएगा ये सप्तमी विभक्ति है और ये बहुवचन हो जाएगा। शीलम का द्वितीय विभक्ति है एक वचनम हो जाएगा। सत्यम का सत्वश्य का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचनम। महतम का लिख देना षष्ठी विभक्ति एक वचनम। गुणाम का भी षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से आपका ये पाठ 21 समाप्त हुआ और इसी के साथ ये संस्कृत का पूरी वीडियो समाप्त हुई बच्चों। एक ही वीडियो में सारे पाठ मैंने करवा दिया है ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारे पाठ मिल जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियो और भी प्लेलिस्ट में डली हुई है तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखना। और आपके एग्जाम के समय वार्षिक परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में लेकर आऊँगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। धन्यवाद।